हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखो इसमें होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दो नंबर से निकालना है प्राइम फैक्टर। ये जब इसने बोल दिया है तो हमें जो फैक्टर्स बनाने हैं वो प्राइम फैक्टर्स के लेने हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 100 तक अगर प्राइम फैक्टर्स याद हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हम वहाँ पर उनका यूज़ करते हैं और उन्हीं में से हमारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देखो यहाँ में मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक लिया है 42 एंड 70। ठीक है, 42 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए। 42 के जब मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 टू ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 3 पे, अब ये 3 पे जाएगा क्योंकि 21 सेकेंड प्राइम फैक्टर हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हमारे प्राइम फैक्टर्स में हो गया, हमारा 1 आ चुका है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने 70 का बनाया। 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो यहाँ पे 1 आपका बचेगा, 10 बन जाएगा और 2 5 ज़ा 10। अब 35 हमें दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर है जो जिसपे 5 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 42 में कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 3 7 1 और 70 में 2 5 7 1। देखो एच सेफ होता है ना, तो उसमें हम लेते हैं कि जो दोनों में हो, लाइक जैसे अगर 2 है और 7 है, लेकिन हम यहाँ लेना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में अपोजिट होता है, एलसीएम में हम सबको लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो पहला है उसके हम सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। ओके, देखो मैंने सारे फैक्टर्स लिख लिए, हमें नंबर रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, रिपीट नहीं करने का मतलब देखो जैसे अब 70 की लाइन में 2 है पहला फैक्टर, 2 ऑलरेडी यहाँ 1 टाइम है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है 5, 5 इस रो में नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है 7, 7 चेक करें, 7 हमारा आया हुआ है 1 टाइम, तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई को ईजी कैसे बनाओगे, देखो 2 3 7 1, 2 3 7 1, तो इन सब की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, 42 के आएगी, क्योंकि 42 के प्राइम फैक्टर हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 42 लिख सकते हैं। आगे कौन सा नंबर ऐड हुआ हमारे साथ, आगे हमारे साथ नंबर ऐड हुआ है 5, तो अब 42 को 5 से इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे ना। अब हमें यूँ नहीं करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 7 जा 21, 21 1 जा 21 और 21 की फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे करोगे आंसर तब भी ठीक है, पर देखो ना आपकी कैलकुलेशन कम हो गई। जब मैंने ऊपर के सारे इकट्ठे लिख लिए तो इनको अब मैं नीचे भी इकट्ठे लिख सकती हूँ ना, ये मेरे कॉमन नहीं आ रहे हैं। ओके, पहले वाले के कॉमन लिख लिए तो इतनी मल्टीप्लाई तो मेरी सॉर्ट आउट होगी ना सीधी सीधी। और यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 20 और 1 21, वही आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये तो चलो देखो छोटी डिजिट होगी, अब मैंने एक बड़ी डिजिट ली है। ओके, यहाँ पे देखोगे आप 1365 है और 1560 है, इनके भी मैंने प्राइम फैक्टर बनाए। अब देखो पीछे 5 है। ओके, तो हम 2 से तो जाएगा नहीं, हम 3 से ट्राई कर रहे हैं। 3 4 जा 12। ओके, एंड 3 6 12 जाएंगे, 1 बचेंगे 16, 3 5 जा 15, 1 बचेगा फिर से, 3 5 जा 15। अब 5 से मैंने इसको किया, 5 9 जा 45 और 5 1 ज़ा 5, 91 किसके टेबल में, 13 के टेबल में आता है, तो अब 7 पहले आएगा तो हम उल्टा कर देंगे, 7 1 ज़ा 7 और कितने बचेंगे 2, 7 2 ज़ा सॉरी 7 3 ज़ा 21। ओके, नाउ 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13, ये हो गए हमारे 1365 के प्राइम फैक्टर। सेम इसी तरह हम 1560 के करेंगे, तो यहाँ पे करोगे 2 से करोगे, 0 है पीछे इवन नंबर है, तो 2 7 जा 41 14 और फिर 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 0 हमारी एज इट इज़ नीचे आएगी। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 18 बन जाएगा, 2 के टेबल में 9 ज़ा पे आता है, 2 9 ज़ा 18, अभी 0 हमारे डिवाइड में नहीं आ रही तो वो ऐसे ही चलेगी। जब तक करना है जब तक हमारा ये इवन नंबर है तब तक 2 से ही करना है, हर क्वेश्चन का रूल है, जब अगर इवन नंबर है तो 2 से ही शुरू करेंगे उसको। ओके, नाउ यहाँ पे अब 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा, 19 बन जाएंगे, फिर से 9 ज़ा पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18, अब यहाँ पे 1 बच रहा है तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब हमारा दूसरा प्राइमरी नंबर होता है 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है हमारा। ओके, 3 से डिवाइड कैसे पता चलेगा, 9 + 1 10 + 5 15 हो गया है। ओके, 15
3 के टेबल में आता है। 3 का रूल कहता है कि अगर मेरे टेबल में नंबर्स का एडिशन आ रहा है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसे आप डिविजिबिलिटी रूल भी जल्दी सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे करते रहिए, छोटी छोटी टिप्स हैं, उनके साथ अगर ध्यान से करें तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आ जाएंगी और टाइम सेविंग बनेंगे। ओके, तो जब 3 से करोगे तो 3 6 जा 18, 1 बच गया 5, 3 5 जा 15। अब देखिए इनको ऐड करो, 6 + 5 11 हो गई। 3 के टेबल में नहीं आता, तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है 5, है ना। और पीछे 5 आ रहा है, तो 5 का रूल तो यही कहता है 0 और 5 हो गई, मैं डिवाइड कर दूंगा उसको, चाहे कोई कितना बड़ा नंबर, तो ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ 1 बचेंगे, 5 3 जा 15। हमें पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है 13 से ही जाएगा, तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से वही किया भाई, पहले वाले के जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकले थे मैंने वो एज इट इज लिख दिए। देखो 3 5 7 1 13, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है उसमें से मैंने 2 2 2, ठीक है, ये नहीं थे, ये मैंने यहाँ आगे लिख लिए, 3 टाइम्स थे तो 3 टाइम्स ही लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या है 3 3, यहाँ ऑलरेडी एक बार आ चुका है, नहीं लिखा। 5 5 भी आया हुआ है भाई, और 13 13 भी आया हुआ है ना। तो इनको मैंने दोबारा नहीं लिखा, एलसीएम यही कहते हैं दोबारा नहीं लिखना। ओके, अब क्या करना है आपको कि इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो ना फिर से वही बात आ गई, अब मैं ऐसे करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपना ये वाला जो सिस्टम है, ये मुझे पता है कि मेरे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर हैं, तो मैं इनको इतना जहाँ तक मेरा पहले नंबर बन रहा है मैं वहाँ तक एज इट इज़ मेरा नंबर लिख सकती हूँ। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। एक्स्ट्रा नंबर क्या है हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 की मैं इजीली 1 डिजिट की कर सकती हूँ ना इसके साथ मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 4 ऐड करोगे 52, 8 3 जा 24, 24 में 5 ऐड करोगे 29, और 8 में 2 ऐड करोगे तो 10, एंड यू गेट योर एलसीएम। तो कम टाइम में निकल गया ना। और इसको मैं जब ऐसा करती 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, फिर 105 की 13 से करनी पड़ती, और लंबी हो जाती है, फिर उसकी 2 से, फिर 2 से बहुत लंबी हो जाती। तो अपनी कैलकुलेशन कैसे छोटी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एलसीएम का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपनी कैलकुलेशन छोटी करनी है, तो पहले नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उनको एज इट इज लिख लो। फिर जो सेकंड नंबर के मिल रहे हैं उसमें से जो मैच हो रहे हैं उनको मत लिखो, और जो नॉन मैचिंग है उनको पीछे लिखते चले जाओ, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लो। पहले नंबर की तो आपकी ऐसे ही आ जाएगी और अगले नंबर की आप कर सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, आप कितने भी नंबर्स की निकाल सकते हो। ओके, सो गाइज शेयर एंड लाइक, गाइज like and subscribe my channel for these types of videos, and we will come with new video, increase your knowledge. Thank you.